हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में हम लोगों ने 11 तक कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को 12, 13, 14 और 15 चार क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल। और चारों क्वेश्चंस अच्छे हैं, अलग अलग पैटर्न के हैं। पहले 12th वाला करते हैं डी के गोयल से 2026 एडिशन, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस चैप्टर के बाद हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सी बुक का, ठीक है। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, देखो। क्रेडिटर्स मिसेस एज लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग रियलाइजेशन में ही लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया है। अक्रूड इनकम भी इस बार दी हुई है एसेट साइड में। और फर्स्ट एडजस्टमेंट पार्टनर्स है यहाँ पर एबीसी, रेशियो 3:1। बिल रिसीवेबल वर रियलाइज डिस्काउंट 5%, तो 5% कट करके बिल रिसीवेबल का पैसा रियलाइज कर लेंगे। डेटर्स वर ऑल गुड, तो पूरा पैसा डेटर से रिसीव करेंगे। स्टॉक से 32, लैंड एंड बिल्डिंग से 40%, हायर देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का 40% बढ़ाकर लिखेंगे। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 6,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड टू 300। भाई हमने फर्नीचर जो है वो एक नीलामी में करवाया और नीलाम जब हुई तो हमने कमीशन के 300 रुपए दिए, तो 300 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस में से कट जाएंगे। टाइपराइटर ए ने लिया है। इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन मार्केट 25,000 में सेल किया है, विच अ कमीशन 2% वॉज पेड टू ब्रोकर। क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस, ऑल अदर लाइबिलिटी वर पेड ऑफ। एक और पॉइंट है बेटा, द फर्म रिट्रेंच देयर एम्प्लॉय 3 months बिफोर द डिसॉल्यूशन। आपने एम्प्लॉयज को 3 महीने पहले ही रिट्रेंच कर दिया, हटा दिया है ना, तो आपको उनके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन के रूप में। आपकी फर्म 3 महीने बाद क्लोज हुई, बट आपने 3 महीने पहले ही एम्प्लॉयज को वहां से हटा दिया, उनकी जॉब से हटा दिया और फर्म को 25,000 रुपए पेमेंट करना हुआ। ये फर्म में लाइबिलिटी वॉज नॉट अपियरिंग इन द अबव बैलेंस शीट, ठीक है, लेकिन फर्म ने पेमेंट तो किया तो रियलाइजेशन में आएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ना, आईएमपी। चलो करें स्टार्ट। सब कुछ बनाना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो मेरे साथ फटाफट लाइन खींचो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 12th, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल 3 बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल सब शॉर्ट में लिख रही हूं बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा। ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी। और क्या बनेगा, पार्टनर का लोन। पार्टनर का लोन नहीं है, मिसेस का है, तो फिर बैंक अकाउंट बनेगा लास्ट में, ये बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिख दिया करो ताकि गलती ना हो, छूट जाता है वरना। 15,000। चले डेबिट साइड क्या लिखना है हमको, सारी एसेट्स, टू ऑल एसेट्स अकाउंट, सारी एसेट्स लिखेंगे। सारी शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, आप पूरा पूरा नाम लिखना। बिल रिसीवेबल 12,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स, अब डेटर्स कौन से वाले लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू है ना, 40,000। और इसका जो बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इधर लिख देना प्रोविजन ऑन डेटर, पहले ही लिख देना ताकि भूल ना जाओ, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू लिखकर पहले ही प्रोविजन लिख दो 4,000। फिर बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर
10,000, टाइपराइटर 7,000, इन्वेस्टमेंट 28,500 और अक्रूड इनकम 1,500। अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इससे पहले हमने किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनकी यदि इधर वैल्यू दी हो तो ही रियलाइज करना, अदरवाइज यहां रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। और इधर लाइबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, इधर भी है लाइबिलिटी में बहुत सारी चीजें भाई। क्रेडिटर्स 30,000, मिसेस एज लोन 20,000, थर्ड पार्टी का लोन आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट करना होगा। अक्रूड इनकम, हमने पैसे कमा लिए थे पर अर्न मिले नहीं, रिसीव नहीं हुए, तो वो अब रिसीव हो या नहीं हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको पेमेंट करना है लाइबिलिटी का, क्योंकि सामने वाला तो हमारे माथे आएगा कि भाई हमारा पेमेंट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, ध्यान देना बेटा, जब भी इन्वेस्टमेंट होना इधर, तो इधर इन्वेस्टमेंट फंड लिखना ही लिखना है, इसका करना कुछ नहीं है दोनों का, ना ही प्रोविजन ऑन डेटर का कुछ होगा और ना ही इन्वेस्टमेंट फंड का कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना है। क्लियर? और रिजर्व दे रखा है 12,000 का, रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर आ जाएंगे बाय बैलेंस, बीडी और बाय रिजर्व। कैपिटल भी लिखी दो साथ के साथ, 60, 40 और 20, 60, 40 और 20। और रिजर्व कितने का दे रखा है बेटा, 12,000। रेशियो क्या है, 3, 2, 1, 12,000 इंटू 3/6, 6 2 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये मैंने रिजर्व भी बांट दिया। अब जितनी भी इधर एसेट्स हैं ये सब क्या होंगी, रियलाइज। किस साइड, इस साइड, किस नाम से, बाय बैंक। चले, क्या बोला है फर्स्ट, बिल रिसीवेबल वर रियलाइज डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो ये बिल रिसीवेबल 5% के डिस्काउंट पे हमें पैसा रियलाइज हो गया, तो 12,000 का 5%, 12 5 जा 60, 600, 12,000 में से 600 गए, 11,400। नेक्स्ट, डेटर्स वर ऑल गुड, डेटर से पूरा पैसा मिल गया, डेटर्स वर ऑल गुड, तो डेटर से पूरे पैसे लिख दो बेटा 40,000। डेटर्स वर ऑल गुड, पूरा पैसा मिल गया। फिर स्टॉक से 32, स्टॉक से 32, और बेटा जैसे यहां लिखते जाओ ना वैसे यहां कट भी करते जाना, तो याद रहेगा, क्योंकि जो फिक्स एसेट्स का वैल्यू रियलाइज नहीं दी है तो हमें अपने आप करना होगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 40% हाइयर, लैंड एंड बिल्डिंग कम नहीं, 40% हाइयर, 50,000 का 40%, कितना हुआ, 5 4 जा 20, ठीक है। कितना हुआ, 20,000, तो 70,000 रुपए, 140% निकाल लिया। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज सोल्ड 6,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनरी कमीशन 300, तो 300 रुपए कट करके लिख दो फर्नीचर के, 5,700, 6,000 रुपए कमाए पर 6,000 में से 300 रुपए कमीशन के कट गए, तो 300 कट गए, 5,700। टाइपराइटर तो ए ने लिया है और इन्वेस्टमेंट हमने ओपन मार्केट में बेचा है 25,000 में, है ना, लेकिन वहां पर भी 2% कमीशन है, तो 25,000 का भी 2%, 500 रुपए, 500 रुपए कमीशन। तो टाइपराइटर किसको बेचा, इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट 24,500, 25,000 में से 500 रुपए कमीशन के कट गए। चलिए इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बचा हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर भी हो गया और टाइपराइटर ए ने ले लिया, तो बाय एस
कैपिटल अकाउंट, इसने क्या लिया है? टाइपराइटर, तो टाइपराइटर भी कर दिया, सारी एसेट्स हो गई। टाइपराइटर कितने में लिया? 5000। अक्रूड इनकम का कुछ नहीं करेंगे, अगर इन्होंने रियलाइज वैल्यू दी होती तो लिखते, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना। अब इधर आए, क्रेडिटर्स को हमने 10% लेस, क्रेडिटर्स को 10% लेस टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना? 30,000 का 10%, 3,000, 27,000 पेमेंट होगा। और अदर लाइबिलिटीज वर पेड बुक वैल्यू, तो इन दोनों का पेमेंट करो। मिसेस एज लोन कितना? बुक वैल्यू पूरी की पूरी पेमेंट कर दो बेटा, 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर दो 8,000। और एक हमने एम्प्लॉइज को 25,000 रुपए का पेमेंट किया था, है ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। सब फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, जितना भी फर्म के पास से पेमेंट होगा सब बैंक के नाम से आएगा। और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस तो नहीं दिए। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फटाफट टोटल करते हैं। 40 और 40 80, 80 और 50 1,30,000, 1,40,000 147, और ऊपर 12,000 और 28,500 और 1,500, 1,89,000। 27, 20, 28, 27,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000, ये 80,000। इस तरफ टोटल करें, 30 और 20 50, 60, 68,000 प्लस 4,000 72,000। इधर प्लस करें 11,400, 40,32, 72,000, 70,000, 5,700, 24,500, 183,600। इधर का टोटल बड़ा दिख रहा है मुझे, इधर 5, इधर आ रहा है 260600, इधर 189,000 प्लस 80,000, 269, 8,400। ये आपका आंसर आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 8,400, टोटल 2,69,000। ठीक है, किसमें बटेगा? ए, बी और सी। 8,400 इंटू 3/6, 6 1 जा 6 4 जा 14, 14 तो 28, 14 तो 42, 14 दूनी 28 और 1,400। क्लियर? अब तो बन सकता है पार्टनर्स कैपिटल। क्या क्या लिखना है उसमें? कैपिटल लिख दी, रिजर्व ऑलरेडी लिख चुके हैं। पार्टनर्स ने कुछ लिया क्या यहाँ पे? इधर तो कुछ भी नहीं लिया बेटा। इधर देखो पार्टनर्स ने बाय एस कैपिटल लिखा है, तो टू रियलाइजेशन करके ए केस में लिख देती हूँ 5,000 और रियलाइजेशन का लॉस लिख देती हूँ, टू रियलाइजेशन लॉस। और अब पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। इधर का टोटल कर लें, 66,000, 44,000 और 22,000। 66,000 में से कितना माइनस होगा? 66,000 माइनस 5 और 4 9,200। ये आपका आंसर आ गया 56,800। बैलेंस सीडी मत लिख देना यहाँ पे, है ना, बैलेंस नहीं लिखना है। अपन फर्म को क्या कर रहे हैं? क्लोज।
44,000 माइनस 2,800, 41,200, 44,000 और 22,000 माइनस 1,400, 2,600। ठीक है, बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी उतार दिया। देखो ये टू बैंक लिखा है तो मैं क्या लिखूं, बाय रियलाइजेशन। फिर बाय बैंक लिखा है टू रियलाइजेशन। अब देखो अगर आप सबका अलग अलग लिखते तो आपको कितनी बार वहां लिखना पड़ता, इसलिए सारा एक ही बार जोड़कर लिखना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए। बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। 5,600, 41,200 और 2,600। जितना पैसा हमने कमाया उतना पूरा खर्च कर दिया। अगर दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सही है। 15,000 और 183,600, ये आया इधर बेटा 198,600। इधर करके देखो 80,000, 5,600, 41,200, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस आपको आने लगे होंगे, है ना। आज हम लोग 12, 13, 14, 15 करने के बाद फिर अभी आपके जर्नल एंट्री, मेमोरेंडम, बैलेंस शीट के 4, 5, 6 क्वेश्चंस और कर लेंगे और उसके बाद अगली बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो ये कंप्लीट 12th। अब करते हैं हम लोग कौन सा स्टार्ट, 13। मैं बोर्ड रब कर दूं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है 13। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल। दो पार्टनर है बेटा, 31 मार्च 2024। सॉरी, कैपिटल दी हुई है, रिजर्व, WCR, क्रेडिटर, बिल पेबल, गुडविल, मशीन, प्लांट, डेटर। They decided to dissolve the firm. Assets are realized. Machine से 10% less. Plant, goodwill. Ramji Lal is to take over debtor. Amounted to 6,800 at 6,000. मतलब 6,800 के डेटर्स उन्होंने 6,000 में टेक किए और बाकी डेटर से 90% मिला। बिल पेबल 2,600 टू बी अज्यूम बाय पन्ना लाल एट दैट फिगर। बिल पेबल है, बिल का पेमेंट पन्ना लाल कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को 10% पे डिस्काउंट पे पेमेंट किया है। 2,500 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन हुआ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम WCR तो 2,000 का है। ओके, 2,000 का WCR लिखा जाएगा और 2,500 का पूरा पेमेंट हो जाएगा। 500 रुपए लॉस पार्टनर्स को उठाना है तो उठाएंगे इसे। और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 1,000। You are required to show realization account, partners capital and bank। पूरा बनाना है इसमें भी। चलो फटाफट लाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, रामजी लाल और पन्ना लाल जी। अच्छे नाम है ना, रामजी लाल और पन्ना लाल जी, रामजी लाल और पन्ना लाल जी। ठीक है, और बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे ताकि हम भूल ना जाए। कितना है बैंक का बैलेंस, 6,800। यहाँ लिख दो बेटा, टू बैलेंस BD 6,800। टू ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स उतार दे। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स है, क्वेश्चन में देंगे तो रियलाइज करेंगे, अपनी मर्जी से रियलाइज नहीं करेंगे। टू ऑल एसेट्स, गुडविल 4,000, मशीनरी 6,000, प्लांट 12,800 और डेटर्स। हमेशा ध्यान रखना डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू अंदर वाली लिखना चाहिए।
और जो प्रोविजन दे रखा है 800 का वो इस तरफ, बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स 800 बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और क्या क्या पेमेंट करना होगा, WCR यहीं लिख दे, अलग से लिख देंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, WCR हम यहां लिख देते हैं, बाय WCR कितने का है 2000, और पेमेंट कितने से हो रहा है, टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का पेमेंट हो रहा है 2500, आपके समझने के लिए है ना। अगर रिजर्व ज्यादा होता 5000 का होता तो हम केवल 2500 ही उतारते, है ना। जितने का रिजर्व होता है और पेमेंट जितने का होता है, अगर पेमेंट कम का होता तो हम पेमेंट और रिजर्व उतना ही लिखते, लेकिन यहाँ रिजर्व कम है और पेमेंट ज्यादा हो रहा है, तो पूरा रिजर्व, अब पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा, पूरा रिजर्व खत्म हो गया वर्कर के क्लेम में, है ना, और 500 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। चले अब क्या करें, किससे कितने पैसे मिले, बाय बैंक अकाउंट, मशीन से कितने मिले 10% लेस, मशीन कितने की है बेटा 6000 की, 6000 का 10% 600 कम कर दो 5400, प्लांट से 12500, गुडविल से 2520, और रामजी लाल ने डेटर्स, अब देखो डेटर्स कितने के हैं 10,800 के, डेटर्स कितने के हैं 10,800 के, 10,800 में से 6,800 के डेटर्स रामजी लाल ने ले लिए, है ना, तो रामजी लाल ने लिए ना, हाँ रामजी लाल ने, यहां लिख देती हूं बाय रामजी लाल्स कैपिटल अकाउंट, बट उन्होंने 6,800 में नहीं लिए, उन्होंने कितने में लिए 6,000 में, रामजी लाल ने कितने में लिए हैं 6,000 में, लेकिन वैल्यू तो कम, 10,800 में से 6,800 जाएंगे तो वैल्यू कम कितने से हो गई 6,800 से, बचे कितने 10 में से 6 गए तो 4,000, है ना, 800 में से 800 गए, 10,000 में से 6 गए, 4,000 के अभी भी रिमेनिंग डेटर्स बचे हैं। रिमेनिंग डेटर्स कितने के बचे बेटा 4,000 के, ये 4,000 के जो डेटर्स बचे हैं ये 90% ऑफ बुक वैल्यू, इनका कितना मिला 90% मिला, जो बचे हुए थे 4,000 उनका कितना मिला 90%, तो 4 9 36, 3,600, तो बचे हुए डेटर से मुझे 3,600 रुपीज मिले। आया समझ में, फिर से बताती हूँ, देखो डेटर्स कितने के हैं 10,800, 10,800 में से 6,800 के जो डेटर्स थे वो रामजी लाल ने ले लिए, रामजी लाल ने कितने में लिए 6,000 में, और बचे कितने के, तो ग्रॉस वैल्यू कम करना, 10,800 में से 6,800 गए तो 4,000, इनका कितना मिला केवल 90%, ये डेटर्स से मिले, यहां लिख देते। अब देखो गुडविल से पैसे मिल गए, मशीन से मिल गए, प्लांट से भी मिल गए और डेटर से भी, सारी एसेट्स हो गई। अब द बिल पेबल का पेमेंट कौन कर रहा है पन्नालाल जी, तो टू पन्नालाल्स कैपिटल, किसका पेमेंट कर रहे हैं ये बिल पेबल का, लाइबिलिटी का, कौन कर रहा है पन्नालाल, कितने रुपए में 2600। यदि कोई लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम लिखते हैं, है ना। फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने कर दिया 10% ऑफ, 5,400 में से 10% ऑफ करो, 5,400 माइनस 540, 4,860, और 2500 का वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट भी हो गया,
और क्या बचा बेटा, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस बचे 1000, है ना। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए, 1000। सबका पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। बिल पेबल का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर का हो गया, इसका होता ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 2500 प्लस 4860 प्लस 1000, 8360। असेट 6 और 4 10, 10 और 10 20,800 प्लस 12,800 33,600। इधर 5,400 प्लस 800 प्लस 2,600, 8,800, 5,400, 12,500, 2,520, 3,600, 24,020, 24 और 6 30,020 और 10,800, 40,820, 40, इसमें भी लॉस आ रहा है, 40,820 इधर का टोटल, इधर का लगा लो 33,600, 8,360 और 2,600, 44,560, है ना। इसमें से 40,820 गए, 44,560 माइनस 40,820, 3,740, ये आंसर आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 3,740। अब ये 3,740 रेशियो नहीं दिया, इक्वल 1870। रामजी लाल और पन्ना लाल, ठीक है, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल। अब क्या करेंगे फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, क्योंकि 2 क्वेश्चन और बचे हैं लेकिन वो छोटे हैं थोड़े, है ना। कैपिटल 16 और 10 बाय बैलेंस बीडी 16,000 और 10,000। दूसरा कोई रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? हाँ है बेटा, रिजर्व दे रखा है 3,600 का, है ना। तो बाय रिजर्व इक्वल बटेगा 1800 और 1800। डी सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आती है, WCR का क्या होगा, IFR का क्या होगा, ये चीज है। अब दोनों लिखने के बाद पार्टनर देखो टू पन्ना लाल कैपिटल, बिल पेबल का पेमेंट किया था तो बाई साइड आ जाएंगे, बाय रियलाइजेशन पन्ना लाल के इसमें लिखेंगे 2600। इधर देखो पार्टनर का नाम ये रहा रामजी लाल, तो टू रियलाइजेशन रामजी लाल के इसमें लिख दो 6,000, फिर लॉस लिख दो टू रियलाइजेशन लॉस 1870 और 1870, ठीक है। अब पेमेंट कर दे 16 और 1800 17,800 और इधर 10 और 1 11,800 प्लस 2,600 14,400। 14,400 में से 1,870 गए, 12,530, ये आंसर आ गया। टू बैंक, बैलेंस करके नहीं लिखना, पेमेंट कर रहे हैं 12,530। किसका पेमेंट हो रहा बेटा? ये पन्ना लाल जी का। रामजी लाल का कितना होगा? 6,000 और 1,870, 9,930। लास्ट में क्या बचा? बैंक अकाउंट। चले बैंक अकाउंट ढूंढो, ये रहा टू बैंक लिखा है तो कहां लिखूं? बाय रियलाइजेशन 8,360। फिर बैंक ढूंढो इस तरफ, ये रहा बाय बैंक। एक ही बार कोशिश करना है कि एक ही बार बैंक में सारा एक साथ उतार दें, है ना। फिर बाय रामजी लाल और बाय पन्ना लाल जी, कितने? 9,930 और 12,530। ये हम टोटल लगा लेते हैं, 6,800 और 24,020, 30,820
ये बैंक का आंसर आ गया, इधर भी आ ही जाएगा। 12,530 और 8,360। चलो कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था। WCR का बात ध्यान रखना बेटा, 2000 का था, जबकि पेमेंट हमने कितने का किया है, 2500 का। और बाकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल की वैल्यू दी थी तो रियलाइज की, नहीं दी थी तो नहीं करते। अब बच रहा हमारा 14 है ना, और 15। तो पहले 15 करा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा इधर से समझाना है, फिर 14 कर लेते हैं। करने तो दोनों ही है, ठीक है। तो पहले कौन सा कर लें, 15 कर लें। सीता एंड गीता, यहाँ पर 15, फिर 14 कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, पर पहले 15 कर रहे हैं, फिर 14 करेंगे, क्योंकि यहां से मुझे कुछ आपको समझाना है। तो पहले 15 पढ़ लेते हैं। ये TS ग्रवाल में भी है, एंड स्क्रीन पे देखना सेम क्वेश्चन है, वहां रीना और इस तरह कुछ नाम है, मैं भूल रही हूँ शायद, तो वो क्वेश्चन भी डालूंगी, करना। सीता एंड गीता पार्टनर्स हैं, 4:5। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। सीता की कैपिटल, गीता की कैपिटल, गीता's करंट अकाउंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि करंट अकाउंट बनाएंगे, नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस तो हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, क्योंकि हमें बिजनेस बंद करना है, पेमेंट करना है, तो डायरेक्ट करंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में। कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P&L का डेबिट लॉ से माइनस हो जाएगा। द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी मेड अ प्रॉफिट, यानी कि हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। गीता ने डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, और गीता ने आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फर्म 1000 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रब नहीं किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स के नाम क्या है, सीता और गीता। ये ध्यान रखना, पहले किसका नाम में आ रहा है और बाद में किसका नाम। सीता और गीता। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है ना, दोनों का, तो बाय बैलेंस BD 30 और 35, बाय बैलेंस BD 30,000 और 35,000। अब देखो गीता का करंट अकाउंट दे रखा है, डेबिट है ना, तो डेबिट साइड लिखना, करंट अकाउंट वहां होगा तो इधर आएगा, टू गीता करंट अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, कैपिटल। करंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में। डेबिट में 2000। नेक्स्ट कॉन्टीजेंसी रिजर्व 18,000 है, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व 18,000 इंटू 4/9, 9 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4:5 है ना, ये भी ध्यान रखना, 4:5 है, 5:4 नहीं है। फिर P&L का डेबिट लिखा है, यानी कि लॉस, तो इस तरफ आएंगे, टू P&L 4,500, 4/9, 9 5 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर फर्म ने रियलाइजेशन एसेट्स प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट इधर आएगा रियलाइजेशन का, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। लॉस होता है तो इधर आता है, तो टू साइड आता है, तो प्रॉफिट है तो टू है, तो बाय साइड जाएगा। फिर 9,000 है तो 4,000 और 5,000 रेशियो में बांट रहे हैं। अब सुनिएगा मैंने क्वेश्चन क्यों रब नहीं किया। गीता ने रियलाइजेशन के खर्चे पेमेंट किया, यहाँ पे बिल पेबल का पेमेंट पन्ना लाल कर रहा था, हमने इस तरफ लिखा था ना। अब यहाँ पे गीता रियलाइजेशन के खर्चे भी कर रही है, और गीता ने ही आउटस्टैंडिंग सैलरी के 1,000 रुपए भी पेमेंट किए, तो मैं यहाँ टू गीतास कैपिटल लिखूंगी ना, ठीक है, लिखूंगी टू गीतास कैपिटल। तो गीतास के अकाउंट में क्या हो रहे हैं, ये
डेबिट हो रहे हैं तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी, किस नाम से, टू रियलाइजेशन, नहीं ना, उधर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। गीता को पैसे मिल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल, तो हम किसका बना रहे हैं, गीता का। तो गीता क्या हो रही है यहाँ पे, ये जर्नल एंट्री बनेगी, ध्यान रखना, रियलाइजेशन टू गीता's कैपिटल, तो गीता के खाते में क्रेडिट होंगे, किस नाम से, बाय रियलाइजेशन। कितने रुपए लिखो बेटा, 2000 काई के गीता ने दिए और 1000 फर्म गीता को पेमेंट कर देगी, है ना। ठीक है, कंप्लीट। अब जोड़ लगाओ, क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 2 52 और 1 53, 53,000। 53,000 में से 4,500 गए, 53,000 में से 4,500 गए, 48,500 गीता का पेमेंट आ गया। $38 और 42,000 में से 2 गए, 40,000 हो गया क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था। ध्यान रखने वाली बात थी, तो करंट अकाउंट की और एक ये वाली, अगर कोई चीज को पार्टनर पे कर रहा है तो इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू, तो रियलाइजेशन की तो डेबिट साइड में पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहा है, उधर जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं 14। रमन और रीचा पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। बैलेंस शीट ऑफ रमन एंड रीचा दे रखी बेटा, इसमें गलती से वो क्रेडिटर्स लिख रखा है, वो कैपिटल है, वो क्रेडिटर्स नीचे दे रखे 175। अच्छा क्वेश्चन है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। द फर्म वॉज डिसॉल्व 1 अप्रैल 2024 को हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन बाय रमन, रमन ने टेकन कर लिया, बाय रमन्स कैपिटल लिखेंगे। क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000, क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 के क्रेडिटर्स ने स्टॉक और डेटर ले लिया फुल सेटलमेंट में, और बाकी के जो क्रेडिटर्स बचे थे वो रीचा पेमेंट करेगी। फर्नीचर से 5,000 रुपए लेस देन द बुक वैल्यू, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स करते फर्नीचर से 5,000 मिले, फर्नीचर 5,000 लेस देन बुक वैल्यू। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, जल्दी से कर लेते हैं तो अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही रब करके बता देती हूँ। सिर्फ क्या बनाना है इसमें हमको, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले टू ऑल एसेट्स लिख देते हैं फटाफट, 3-4 ये एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 7,50,000, फर्नीचर 1,20,000, डेटर्स 1,32,000 और स्टॉक 1,03,000, और इधर सिर्फ क्रेडिटर्स आएंगे 1,75,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग किसने ले ली है, रमन ने, तो यहां क्या करके लिखूं बेटा, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 750 है, 10% फॉर कैश है ना, कैश में लिए, पर हम यहाँ रमन का नाम ही लिखेंगे। 7,50,000 इंटू 10% लेस किया 6,75,000। अगर कैश लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि रमन कैश ही दे रहा है। क्रेडिटर्स 1,25,000, अब ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,75,000 के, इसमें से 1,25,000 के क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट कर दिया,
बचे कितने 50। ये 1/25 के क्रेडिटर्स को मैंने क्या दिया फुल सेटलमेंट में, स्टॉक और डेटर। क्या दिया बेटा, स्टॉक और डेटर। ध्यान से सुनना, ना तो मैं क्रेडिटर्स का 1/25 का पेमेंट करूंगी और ना ही मैं स्टॉक और डेटर को इधर रियलाइज करूंगी। यही हम अभी तक समझते हुए आ रहे हैं कि यदि किसी लायबिलिटी का पेमेंट हम असेट से करते हैं तो ना हम असेट्स को इधर रियलाइज करेंगे और ना ही हम लायबिलिटी का इधर पेमेंट करेंगे, है ना, 1/25 का। लेकिन जो बचे हुए 50,000 हैं वो हमने रीचा ने पेमेंट किया है, तो बचे हुए का तो पेमेंट करेंगे जो रीचा कर रही है। तो 2 रीचार्ज कैपिटल, है ना, रिमेनिंग क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रही है जो बचे हुए हैं 50,000। और फर्नीचर से हमें 5,000 रुपए लेस देन मिले हैं, तो फर्नीचर्स कितने के थे बेटा, बस यही बचे हैं 1/20। तो बाय बैंक फर्नीचर से 5,000 लेस मिले हैं, तो 1,15,000 मिले होंगे। 5,000 रुपए कम, तो 1/20 में से 5 गए, 1/15। और एक्सपेंसेस हुए हैं 400 रुपए। अच्छा, कैश लिखना है, यहाँ पे सवाल में कैश है। और डी सॉल्यूशन का खर्चा, तो 2 कैश अकाउंट, डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने रुपए हुए, 400 रुपए। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, बस और तो कुछ नहीं है। 7,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,32,000 1,03,000 11,05,000। ठीक है, यहां पे भी लॉस ही आएगा। 11,05,000 50,000 और 400 11,55,400, जिसमें से माइनस हुए 1,75 6,75,000 और 1,15,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा 1,90,400। क्या आया ये, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। रेशियो 7:3। क्या नाम है भाई पार्टनर्स के, रमन और रीचा। ये तो लिख ही सकते हो आप, रमन और रीचा। 133,280 190,400 57,120। ठीक है, कंप्लीट। तो अच्छे खासे मैंने कितने क्वेश्चंस कर दिए हैं, 4। कौन कौन से क्वेश्चन किए बेटा मैंने, 12, 13, 14 और 15। 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, 15 अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। एटलीस्ट कम से कम हमें चैप्टर्स में 25-30 क्वेश्चंस तो करने चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में यदि मुझे देना होगा तो मैं इसमें 12 दूंगी, 12 इंपॉर्टेंट और बाकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, एक और बात, डीके गोयल में यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको माइकल एंड जैक्सन एंड जॉन, और एक दे रखा है ये 36 है और एक 37 है, सृजन, रमन और मनन। ये दोनों क्वेश्चन आपके इसमें भी हैं, टीएस गढ़वाल में। दोनों क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, एंड स्क्रीन पे डाल रही हूँ, दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। 36 और 37 है ना, माइकल, जैक्सन, जॉन और ये दोनों। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि कौन सी बुक स्टार्ट करनी है, फाइनेंशियल करनी है या कंपनी करनी है डीके गोयल में से, है ना। और थोड़ा सा शेयर हाई प्लीज करें, सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय, टेक केयर।